हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। चलिए, स्वागत है आप सबका बेटा। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, अच्छे से नोट्स बना लेना। पूरा गुडविल का कॉन्सेप्ट कराने वाला हूँ आज मैं। गुडविल क्या होता है, गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होती है, विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन आज हम लोग करेंगे। एक क्लास के अंदर सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने नहीं पढ़ा है पहले तो बहुत अच्छी बात है, अगर पढ़ा है तो बेटा डाउट क्लियर हो जाएंगे आपकी, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, हम लोग चैप्टर शुरू कर रखा है बेटा, चेंज इन पीएसआर। मैंने आपको बताया था चेंज इन पीएसआर में ही मैं गुडविल का कॉन्सेप्ट कराऊंगा। तो यहाँ पर कंटेंट नंबर 4 करा रहा हूँ मैं, गुडविल। ओके, गुडविल का इससे पहले कुछ नहीं हुआ है। ओके, यहीं से शुरुआत है गुडविल की। तो गुडविल क्या होता है, सबसे पहला सवाल आता है कंटेंट नंबर 4 के अंदर। मैंने दे रखा बेटा गुडविल क्या होता है। तो गुडविल के अंदर 3 क्वेश्चन मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा बेटा। गुडविल के अंदर 3 बातें मैं आपको बताऊंगा कि गुडविल का मीनिंग क्या होता है, गुडविल की फीचर्स क्या हो सकती है, और कौन कौन से फैक्टर्स गुडविल को इफेक्ट कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने एक एग्जाम्पल दे रखा है नीचे। चलिए इसको हम लोग पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करके। ठीक है ना, थोड़ा जूम कर लेते हैं बेटा। जूम करने पे थोड़ा सा आपको क्लियरिटी ज़्यादा आ जाएगी। ये देख लेते हैं। ठीक है, दिख तो रहा होगा, कोई दिक्कत है नहीं। चलो अलग कलर का ये ले लेते हैं। ठीक है, ये लो। यहाँ पर सबसे पहले बेटा मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, जहाँ मैं रहता हूँ बेटा सोनीपत, तो सोनीपत के पास में ही, ठीक है ना, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जस्ट एन एग्जांपल फॉर। ठीक है ना, एक प्यारे लाल की दुकान है, पेड़े वाले की। ठीक है ना, बहुत फेमस है बेटा, आपने बहुत सारी चीज़ें देखी होंगी। तो जैसे यहाँ दिल्ली के पास हम लोग खाना खाने जाते हैं, सोनीपत में ही हमारे वहाँ पे। ठीक है ना, भालगढ़ वगैरह। ठीक है, तो वैसे ही बेटा प्यारेलाल एक पेड़े वाला है वहाँ पे, तो उसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, जस्ट एन एग्जाम्पल हमारा, बाकी और कोई इरादा नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो बेटा प्यारेलाल का एक एग्जाम्पल दे देते हैं। तो उसकी जो दुकान है बेटा वो मंडी में है वहाँ पे। ठीक है, सोनीपत के में मंडी में। अब मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पर कि ये जो दुकानदार है, ठीक है ना, ये जो दुकानदार है पेड़े वाला बेटा, ठीक है, ध्यान से सुनना। अब आज का थोड़ी है, 1965, मैं जस्ट एन एजम्पशन के बेसिस पर मान लेते हैं 1965 से ये दुकान चली आ रही है, एक एग्जाम्पल के तौर पर बेटा 1965 से ये दुकान चली आ रही है। ठीक है, तो घर वाले बोलते हैं ना पहले अच्छा नाम कमाओ, उनका अपनी रेपुटेशन ऐसे नहीं बनती, अच्छा नाम ऐसे नहीं कमाया जाता, उसमें टाइम लगता है। ठीक है ना, आदमी ईमानदार होना चाहिए, आदमी को मेहनत करनी चाहिए। तो प्यारेलाल ने क्या किया होगा बेटा, उन दुकान वाले ने, ठीक है ना, ऑनेस्टी, ईमानदारी से हार्डवर्क किया होगा बेटा, तभी तो आज उसका अच्छा नाम है, तभी तो लोग उसको जानते हैं, रेपुटेशन है बेटा। उसी की वजह से तो वो बाकी लोग, जिनकी और लोगों की पैरेलल के अलावा मान लेते हैं सोनीपत में और भी दुकानें पेड़े वाले की, तभी तो उनसे ज़्यादा वो प्रॉफिट कमा रहा होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं ना। तो अर्न मोर प्रॉफिट, तभी तो ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहा होगा बेटा। तो ये जो चारों बातें हैं, ये चारों बातें क्या है बेटा, मीनिंग होगी। ठीक है ना, मतलब, ठीक है ना, मतलब 1900, जैसे एग्जाम्पल ले लो यार, शाहरुख खान का एग्जाम्पल ले लो। ठीक है ना, शाहरुख खान क्या बेटा, ठीक है ना, शाहरुख खान आज से थोड़ी, सर्कस देखा था बचपन में मैंने। ठीक है ना, तो सर्कस के टाइम से काम कर रहे हैं बेटा, तो सर्कस के टाइम से काम कर रहे हैं। ठीक है ना, कितने साल हो गए काम करते हुए बेटा। ठीक है ना, आज उनका अच्छा नाम है, अच्छी रेपुटेशन है, क्यों, क्योंकि उसने अपने काम में ईमानदारी रखी, हार्डवर्क किया, तभी तो वो बाकी के एक्टर्स जो आजकल मान लेते कोई नया एक्टर आया तो उसके मुकाबले में वो ज़्यादा फीस चार्ज करता है, यानी ज़्यादा प्रॉफिट कमाता है। तो ये हो गया बेटा, ठीक है ना, किसका, गुडविल का मीनिंग। गुडविल क्या होती है, गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है बेटा। मान लेते हैं आप शाहरुख खान के पास जाते हो, आप कहते हो कि लाओ दिखाओ अपनी गुडविल दिखाओ, नहीं दिखा सकता वो, क्योंकि गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है जिसको दिखाया नहीं जा सकता। ठीक है ना, जिसको टच नहीं किया जा सकता, ना ही दिखाया जा सकता है। ओके, वैल्यूएबल एसेट्स, हाँ गुडविल की वैल्यू है बेटा, वैल्यूएबल एसेट्स है जरूर गुडविल। जैसे प्यारेलाल की दुकान है, प्यारेलाल मान लेते हैं अपनी दुकान को बेच रहा है बेटा, जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है ना, और उसकी दुकान की कीमत है 20 लाख रुपए विद सामान, जो सामान वगैरह रखा उसके अलावा, लेकिन वो बेच रहा 50 लाख रुपए में। तो 30 लाख रुपए किस चीज़ के ले रहा है, वो गुडविल के ले रहा है। वो कह रहा भाई मेरी गुडविल है, मेरी गुडविल की वजह से यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर बंधे हुए हैं, तुम्हारे पास आएंगे। ठीक है ना, ओके। एक्सेस प्रॉफिट बेटा, एक्सेस प्रॉफिट कमाता है आदमी, ठीक है ना, गुडविल की वजह से। जैसे एग्जांपल दिया मैंने शाहरुख खान का, ठीक है ना, कि भाई दूसरे एक्टर के मुकाबले में ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। प्यारेलाल बेटा दूसरे पेड़े वाले, कोई और पेड़े वाले हैं जिन्होंने आजकल में दुकान खोली, उनसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है ना, ओके। इसके अलावा बेटा सोल्ड वर्ड का मतलब है, ठीक है ना, गुडविल का एग्जैक्ट वैल्यू तभी आप पता कर सकते हैं जब आप बिजनेस को सोल्ड आउट कर देंगे, बेच देंगे बेटा। ठीक है ना, तो यहाँ पर कुछ इसके फैक्टर्स भी हैं जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि बेटा लोकेशन, ये मैटर करेगी कि लोकेशन कैसी है।
मान लेते हैं एक दुकानदार है, उस दुकानदार की लोकेशन ऐसी जगह पे है बेटा जहाँ पर बहुत कीचड़ रहता है, गंदा रहता है, वहाँ पे कुत्ते काटने वाले रहते हैं, होता है ना कई गलियों में कुत्ते काटने वाले होते हैं, भो भो, ठीक है ना। तो बेटा लोग वहाँ पे जाना पसंद नहीं करते हैं, पार्किंग की सुविधा नहीं है, तो लोकेशन मैटर करती है कि लोकेशन कहाँ पे आपकी। मैनेजमेंट भी इंपॉर्टेंट है बेटा। कई बार आप जाते हैं ना दुकान के अंदर, तो कई दुकानदार इतने अच्छे से बात करेंगे, बिहेव करेंगे, हाँ जी मैम बोलिए क्या दें आपको, ठीक है ना, हाँ हाँ आप कोई बात नहीं, आप बैठिए, अरे जाओ 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 सर के और मैडम के लिए जाओ, एक कोल्ड ड्रिंक लेके आओ, गर्मी हो रखी है, बैठिए सर, ठीक है ना। उससे वो ये भी बोल देते हैं कि कोई बात नहीं, खरीदो या ना खरीदो, कोई नहीं सर, खरीदो या ना खरीदो कोई नहीं, आप बैठो आराम से, ठीक है ना, कोई नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से वो बिहेव करेंगे। जबकि कई दुकानदार ऐसे होते हैं कि खरीदना हो तो खरीद लो, नहीं खरीदना तो बिहेवियर, तो वो भी इंपॉर्टेंट है बेटा। मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है, मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है लॉन्गेविटी ऑफ द बिजनेस बेटा। लॉन्गेविटी जैसे मैंने बताया था ना, प्यारेलाल 1965 एग्जाम्पल लिया था बेटा कि 1965 से दुकान है, शाहरुख खान सर्कस के टाइम से काम कर रहे हैं, तो एक जितनी ज़्यादा लंबे टाइम से हमें काम करते हुए होगा उतना ही हमारे बिजनेस की गुडविल होगी बेटा। नेचर ऑफ गुड्स, और ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके का प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं। अगर दुकानदार इस तरीके का प्रोडक्ट बेच रहा है जो डेली यूजेज का है, तो उसकी गुडविल ज़्यादा होगी बेटा। क्लियर है। तो ये था गुडविल का मीनिंग, उसकी फीचर्स और कुछ फैक्टर्स मैंने यहाँ पे जो आपको बताए। अब आता है यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, वो है मेथड्स ऑफ गुडविल। गुडविल को निकालने के लिए टोटल 3 मेथड होते हैं बेटा, और बच्चों को बहुत दिक्कत आती है कि यार इसके मेथड नहीं समझ में आते, ये नहीं आता। तो मैंने इसके ऊपर बना दिया बेटा पूरा एक चार्ट। ये देखो आपको मैं एक दिखा देता हूँ, पूरा एक पेज पे मैंने चार्ट बना दिया, ये आप लोग लिख लोगे प्लीज़, ठीक है ना, और इसको दीवार पे चिपका लेना बेटा, ठीक है ना, और अच्छे से इसको डेली रिवीजन करना है आपको, ठीक है। यहाँ पर गुडविल निकालने के 3 मेथड होते हैं बेटा, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर एक मेथड और पढ़ते हैं हम लोग, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, और सुपर प्रॉफिट के अंदर कोई मेथड नहीं है अलग से, ठीक है ना। कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर भी, कैपिटलाइजेशन मेथड के 2 पार्ट होते हैं बेटा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो यहाँ पर टोटल मेथड कितने हैं, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजेशन मेथड। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट मेथड की बेटा। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड की हम बात करेंगे, उसके बाद इसी के अंदर वेटेड एवरेज प्रॉफिट की बात करेंगे। तो वेटेड एवरेज की उसके बाद करेंगे, पहले एवरेज प्रॉफिट देखते बेटा। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड अगर हमें निकालना है तो उसके लिए 2 स्टेप लगते हैं बेटा। कौन कौन से 2 स्टेप लगते हैं वो मैंने यहाँ पे दे रखे हैं। एवरेज प्रॉफिट निकालो, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालो। एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका है, जितने भी प्रॉफिट दे रखे हैं, जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट दे रखे हैं उनका टोटल कर लो, जितने भी लॉसेस दे रखे हैं, जितने भी साल के लॉसेस दे रखे हैं वो माइनस कर दो बेटा प्रॉफिट में से, ठीक है ना। उसके डिवाइड बाय जितने भी टोटल नंबर ऑफ ईयर हैं, ठीक है ना, उसको डिवाइड कर दो बेटा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। और अब निकालनी है गुडविल, तो जो एवरेज प्रॉफिट आया उसको नीचे ले आओ। क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा, तो नंबर ऑफ ईयर परचेज से आप मल्टीप्लाई कर दो, तो ये निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल। अगर यही चीज़ हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से करनी है तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। एक बार ये हटा दो बेटा, ये लो, आओ। अब हम लोग करने वाले हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी 2 ही स्टेप होते हैं बेटा, ठीक है ना। क्या क्या, सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालो। कैसे निकालेंगे, टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। क्वेश्चन के अंदर बताऊंगा मैं टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, टोटल वेट्स कैसे निकालते हैं, डोंट वेरी। हर एक मेथड के ऊपर एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं करा दूंगा, ओके। यहाँ सिर्फ फॉर्मूले में आपको बता रहा हूँ कि भाई मैंने एक चार्ट बना दिया है और आपको रीड करके ही बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने शॉर्ट फॉर्म यूज कर रखी है बेटा, पॉसिबल नहीं था पूरा लिखना और फिर चार्ट नहीं बन पाता। उसके बाद आता है बेटा गुडविल कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट लिख लो, उसके बाद नंबर ऑफ ईयर परचेज जैसे ऊपर मल्टीप्लाई करते थे बेटा, एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर परचेज से यहाँ पे वेटेड एवरेज प्रॉफिट को कर दोगे, राइट। इसके बाद आता है बेटा दूसरा मेथड। दूसरे मेथड का नाम मैंने आपको बताया था सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में 4 स्टेप होते हैं बेटा। पहला एवरेज प्रॉफिट निकालो, जैसे हम पहले निकालते थे, ये वाला तरीका एवरेज प्रॉफिट निकालने का सेम तरीका, टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल लॉसेस डिवाइडेड बाय टोटल ईयर्स। उसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालो बेटा। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू NRR डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, क्वेश्चन में गिवन होगा, डोंट वेरी। कैपिटल इन्वेस्टेड या तो दे रखा होगा, नहीं दे रखा हो तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके निकाल लेना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आता है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, स्टेप नंबर 1 में से 2 माइनस कर दो बेटा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। उसके बाद बेटा, उसके बाद गुडविल कैसे निकलती है, वैसे ही बेटा जैसे एवरेज प्रॉफिट के टाइम पे निकालती है, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट की जगह पे सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज बेटा। तो ये थे। उसके बाद आते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है ना। कैपिटलाइजेशन मेथड में 2 मेथड बेटा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड।
सबसे पहला आता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे निकालते हैं। तो इसके अंदर 4 स्टेप होते हैं बेटा। सबसे पहले आप एवरेज प्रॉफिट निकालो, निकालने का तरीका आपको पता है पुराने वाला, नहीं निकालना कोई कई बार क्वेश्चन में दे रखा होता है तो गिवन होगा तो कोई दिक्कत है नहीं, डायरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आप निकालो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ठीक है ना, जहां पे भी लिखा हो कि कैपिटलाइज करना है इस चीज का, उसको रेट से डिवाइड कर दो बेटा। यहाँ पे किसका कैपिटलाइज करना है, एवरेज प्रॉफिट का, तो एवरेज प्रॉफिट को रेट से डिवाइड कर दो, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से बेटा। थर्ड चीज बेटा, कैपिटल निकाल लो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके। फोर्थ चीज गुडविल निकालना है, स्टेप नंबर 2 में से स्टेप नंबर 3 माइनस कर दो, गुडविल निकल जाएगा। डोंट वेरी, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी मैं इस पे सिखाने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। इसके अंदर भी 4 स्टेप होते हैं। हमने यहाँ पे जो सुपर प्रॉफिट मेथड किया था बेटा ये, ठीक है ना, इसके 3 स्टेप एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लो। यहाँ पे 3 स्टेप एज इट इज कॉपी पेस्ट कर लो, एवरेज प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। उसके बाद गुडविल निकालने का तरीका बदल जाएगा। यहाँ पे गुडविल कैसे निकलेगी, सुपर प्रॉफिट को NRR से डिवाइड करके निकलेगी बेटा। क्लियर है। अब हम काम करते हैं, एक एक मेथड पे एक एक क्वेश्चन करते चलते हैं। चलें, यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 करा चुका हूँ, 2 करा चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं बेटा। और ये क्वेश्चन CBSE पेपर में आया भी हुआ है, तो देख लेते हैं इसको। CBSE 2017 में कंपार्टमेंट में ये क्वेश्चन आया था बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। में मांगा क्या है, अगर मैं डायरेक्ट आपको बताऊं तो सबसे पहले गुडविल मांगी क्वेश्चन में कि कैलकुलेट गुडविल। तो गुडविल निकालने के मेथड हमें पता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है ना, और कैपिटलाइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन के अंदर क्या कहता है बेटा, क्वेश्चन के अंदर कहता है द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ सौरभ, मोहित एंड निखिल, ठीक है ना, कितना दे रखा है बेटा, 1 लाख। टोटल कैपिटल कितनी दे रखी है, 1 लाख बेटा, ठीक है ना, ऑफ द फर्म। आगे कहता है नेट प्रॉफिट दे रखा है, नेट प्रॉफिट पिछले 3 सालों का दे रखा है, 2013-14 का 40,000, 14-15 का 46,000, 15 और 16 का 52,000। 3 सालों का प्रॉफिट दे रखा है। टोटल नंबर ऑफ ईयर कितने बेटा, 3 ईयर्स। कोई लॉस दे रखा है नहीं, खाली प्रॉफिट है, ओके, ठीक है ना। देयर वाज एन एबनॉर्मल लॉस, ये पॉइंट अच्छा है बेटा, इसकी वजह से बच्चों को दिक्कत होती है, ये पॉइंट आपको समझना खाली, एबनॉर्मल लॉस, ठीक है ना, 3,000 इन द ईयर 2014 एंड 16 यहाँ पे बेटा, ठीक है ना। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड, ठीक है ना, एट, गुडविल कैसे निकालनी है ये बता रखा है इसने। 2 ईयर परचेज, 2 नंबर ऑफ ईयर परचेज दे रखा है बेटा, 2 लेना है, टोटल ईयर 3 है, ठीक है ना, और एबनॉर्मल लॉस दे रखा है। और मेथड कौन सा लगाना है बेटा, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड, मेथड नंबर 1, जिसके अंदर 2 स्टेप होते थे। आओ देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे बेटा सब लोग ध्यान से। सबसे पहला काम है बेटा, एवरेज प्रॉफिट मेथड के कितने स्टेप होते थे, 2 स्टेप, उनके फॉर्मूले लिख लो। पहला काम, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल लॉस डिवाइडेड बाय टोटल ईयर्स। गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सबसे पहले ऊपर आ जाओ बेटा, टोटल प्रॉफिट, पहले साल का प्रॉफिट था 40,000, देखो पीछे जाके, ठीक है ना, यहाँ पे दे रखा होगा बेटा, पहले साल का प्रॉफिट कितना था, ये रहा 40,000, फिर 46, फिर 52। तो चलो आगे चलते हैं। तो पहले साल का 40,000 था, फिर 46 था, 49 कहाँ से है मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर था 52 बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड किससे करते हैं, टोटल ईयर से 3 से, तो इस तरीके से आ जाएगा 47,000। और एवरेज प्रॉफिट को फिर नीचे ले आएंगे 47 को, और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दे रखा था बेटा 2, तो ये गुडविल निकल जाएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत इस चीज़ में है कि ये 49,000 क्यों लिखा सर, जबकि क्वेश्चन में था, ठीक है ना, 46,000 सर। तो मैं ये आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो एक पॉइंट था बेटा एबनॉर्मल लॉस का, 3,000 2014 एंड 15 के अंदर 46 वाली टाइम पे क्या था, एबनॉर्मल लॉस था। एबनॉर्मल लॉस का मतलब है, ठीक है ना, एबनॉर्मल लॉस का मतलब है बेटा, ठीक है ना, ऐसा लॉस जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं दिखाना चाहिए था, जो हमारे हाथ में था ही नहीं। नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है बेटा, जो हमारे हाथ में था ही नहीं, बिजनेस के हाथ में था ही नहीं, फर्म के हाथ में था ही नहीं, तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में नहीं दिखाना चाहिए। हम ये जुम करके चल रहे हैं कि भाई इन्होंने जो है, ठीक है ना, प्रॉफिट में से माइनस कर दिया होगा वो। तो 2014-15 का प्रॉफिट कितना है बेटा, 46,000, तो उसमें से 3,000 माइनस कर दिया होगा एबनॉर्मल लॉस, जो कि नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना, तो उसको वापस कर दो प्लस। तो इस तरीके से 49,000 आया है बेटा। बोलो क्लियर है, यस सर। आगे चलते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। यहाँ पे बेटा क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 5 ईयर्स, 5 सालों का प्रॉफिट दे रखा है बेटा, ठीक है ना, 2011, 12, 13, 14, 15, 43, इतना 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 प्रॉफिट दे रखा है। ओके, आगे कहता है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है ना। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल निकाल देंगे ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। बेटा पहला मेथड था एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट के अंदर एवरेज प्रॉफिट मेथड में करा चुका हूं, उसी के अंदर एक मेथड बताया था वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वो मैं कराने जा रहा हूं बेटा।
ठीक है ना। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए इसने वेट्स भी दे दिए हैं। 2011 के अंदर 1 मानना है, 12 के अंदर 2, 3, 4, 5 इस तरीके से बता रखे हैं। और क्वेश्चन के अंदर दे क्या रखा है, ईयर्स दे रखा है और प्रॉफिट दे रखा है। तो कैसे करेंगे क्वेश्चन को, आ जाओ बेटा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के अंदर मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि 2 स्टेप है, उनके फॉर्मूले लिख लो बेटा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना सबसे पहले टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स, उसके बाद निकालनी है गुडविल। गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता था वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। उसके बाद नीचे बना लो एक वर्किंग नोट, नीचे बना लो एक वर्किंग नोट बेटा, जिसमें हम कैलकुलेशन करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ें। सबसे पहला जिसके अंदर लिखेंगे ईयर्स, तो आप पीछे जाके देख सकते हो यहाँ पे ईयर दे रखे हैं बेटा 2011 से लेके 15 तक। तो यहाँ पे ईयर लिख दो बेटा 2011 से लेके 15 तक, ठीक है ना। उसके बाद लिख दो प्रॉफिट। प्रॉफिट जाके देखो पीछे वापिस ये रहे सारे प्रॉफिट यहाँ पर लिख देना है बेटा, ये मैंने लिख दिए ईयर के सामने जो जो प्रॉफिट दे रखे थे। उसके बाद देना है बेटा वेट्स लिखना है। वेट्स क्वेश्चन में दे रखे हैं, ये नीचे आप देखोगे तो नीचे क्वेश्चन में वेट्स दे रखे हैं। ये सारे वेट्स मैंने यहाँ पे लिख दिया बेटा। 2011 में 1 दे रखा था, 12 में 2 दे रखा था। एक बता देता हूँ, अगर वेट्स ना भी दे रखे होते तो आपको निकालने का तरीका आना चाहिए, वो मैं बता देता हूँ बेटा। जैसे इस क्वेश्चन में है 2011 से लेकर 2015 दे रखे हैं, तो जो सबसे पुराना साल है 2011, उसको टोटल साल देख लो कितने हैं 5, तो मैक्सिमम वेट होगा 5 और मिनिमम होगा 1, तो 1 से लेके 5 तक देना है पहली बात तो। ओके, तो सबसे पुराना साल है 2011, उसको 1 दे दो बेटा, उससे नया 12, उसको 2 दे दो, फिर 3, ऐसे करते आ जाओ, ठीक है। तो वेट्स का कर लो टोटल वेट्स होगा 15। उसके बाद निकालना बेटा आपको प्रोडक्ट, ठीक है ना। ओके, प्रोडक्ट निकालना है। ओके सर, ठीक है ना। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोडक्ट निकाल क्यों रहे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ बेटा। ऊपर आप फॉर्मूले में जाओगे तो हमें क्वेश्चन के अंदर टोटल प्रोडक्ट एंड टोटल वेट्स चाहिए, तो इसलिए टोटल प्रोडक्ट निकालने के लिए प्रोडक्ट निकाला गया है और टोटल वेट्स निकालने के लिए वेट्स हमें चाहिए होते हैं बेटा। तो टोटल वेट्स तो निकल गया है, टोटल प्रोडक्ट निकालने के लिए प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। प्रोडक्ट का मतलब होता है बेटा मल्टीप्लीकेशन। आपने एक जगह और पढ़ा होगा, इंटरेस्ट ड्राइंग के कैलकुलेशन के टाइम पे प्रोडक्ट मेथड पढ़ते थे, तो वहाँ पर भी आपके टीचर ने या मैंने आपको बताया होगा बेटा, अगर आपने यूट्यूब पे वीडियो देखे होंगे तो, ठीक है, कि प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो बेटा प्रॉफिट और वेट्स की। 43 - 1 43, 52 - 2 बेटा 1 लाख, ये माइनस ये सब का कर दो बेटा। और इनका करने के बाद मल्टीप्लाई यहाँ पे प्रोडक्ट का कर लो टोटल, इसे बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट। तो टोटल प्रोडक्ट और टोटल वेट्स बेटा दोनों यहाँ से उठा के ऊपर कर दो पुट, ठीक है ना। यहाँ पे ये आ गया टोटल प्रोडक्ट, ये आ गया टोटल वेट्स और ये आ गया बेटा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नीचे ले आओ बेटा उठा के, यहाँ पर ये हो गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्वेश्चन में दे रखे हैं बेटा 2, ठीक है ना। क्वेश्चन में जाके देखोगे तो आपको दिख जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। नंबर ऑफ ईयर परचेज ये रहा बेटा 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ परचेज 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1,31,200, ये आ गया है आपका गुडविल का वैल्यूएशन। क्वेश्चन नंबर 4 खत्म, ठीक है ना। फर्स्ट मेथड एकदम से कंप्लीट हो चुका है बेटा। एवरेज प्रॉफिट मेथड खत्म, उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन खत्म, ठीक है ना। उसके अलावा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड खत्म, उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन खत्म। अब चलते हैं मेथड नंबर 2 बेटा, जिसका नाम था सुपर प्रॉफिट मेथड, जिसके अंदर 4 स्टेप बताए थे। सुपर प्रॉफिट मेथड का यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखा है मैंने, उसके साथ हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ए फर्म अर्न ए नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 7 ईयर, 7 साल है बेटा, टोटल नंबर ऑफ ईयर 7, ठीक है ना। और 7 कब से, 2009 से लेकर 2015 तक, ठीक है ना। तो किसी साल में प्रॉफिट दे रखा है, कहीं कहीं पे लॉस भी दे रखा है, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कहता है कैपिटल इन्वेस्टेड बेटा, ठीक है ना। कैपिटल इन्वेस्टेड है 12 लाख है। NRR नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है बेटा 10%। और नीचे जाओगे तो कुछ इन्फॉर्मेशन और दे रखी है, कहता है गुडविल निकालो, निकाल लेंगे। 2.5 ईयर ऑफ परचेज दे रखा है बेटा। मेथड बोल रखा है सुपर प्रॉफिट मेथड है, तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट वाले पार्ट पे। सबसे पहले बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड के फॉर्मूले क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। सुपर प्रॉफिट मेथड में 4 स्टेप लगते हैं। पहला स्टेप है बेटा एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट माइनस टोटल लॉसेस डिवाइडेड बाय टोटल ईयर्स। उसके बाद आता है उसके बाद बेटा आप क्या करते थे, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू NRR डिवाइडेड बाय 100। फिर सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करके। और उसके बाद आता है बेटा गुडविल। गुडविल कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करके। वापस ऊपर आ जाते हैं, ठीक है ना। अब 1 बाय 1 करके हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे चलते हैं। वापस पीछे आ जाओ बेटा, ठीक है ना। कितने यहाँ पे प्रॉफिट दे रखे हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए क्या चाहिए, टोटल प्रॉफिट। तो जितने भी प्रॉफिट दे रखे हैं उनका टोटल कर लो और उसमें से लॉस माइनस कर दो। टोटल ईयर कितने बेटा 7, तो यहाँ पे लिख दो जितने भी प्रॉफिट है मैंने प्लस कर दिए हैं, जितने भी लॉस है उनको माइनस कर दिया है, प्रॉफिट को प्लस कर रहा हूँ और डिवाइड बाय कर दिया है मैंने 7 बेटा, ठीक है ना। और यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट मेरा निकल चुका है। नेक्स्ट फॉर्मूले के हिसाब से मुझे चाहिए बेटा कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू NRR। आओ फाइंड आउट करते हैं कहाँ पे है। कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखी है बेटा 12 लाख और NRR दे रखी है 10%। तो वापस चले जाओ, कैपिटल इन्वेस्टेड पुट कर दो 12 लाख, NRR 10%, 1,20,000।
अब 1,50,000 में से 1,20,000 माइनस करोगे, ठीक है ना, तो 30,000 रुपये सुपर प्रॉफिट आ गया बेटा। नीचे चले जाओ, सुपर प्रॉफिट को नीचे पुट कर दो बेटा। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में दे रखा है, ये रहा बेटा 2.5, तो 2.5 यहाँ पे लिख देंगे बेटा, तो ये आ जाएगा 75,000 गुडविल की वैल्यूएशन एज पर सुपर प्रॉफिट मेथड। अब उसके बाद सुपर प्रॉफिट मेथड के बाद आता है बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो मेथड थे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में भी 4 स्टेप हैं और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में भी 4 स्टेप हैं। इस वीडियो को ध्यान से करना बेटा, 3-4 बार रिवीजन कर लो, सारे नोट्स लिख लो, 1-2 बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन बना के देख लो, 100% खत्म, एकदम से खत्म, ठीक है ना। जब ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको, ठीक है ना, सीबीएसई के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, जो स्कैनर दे रखा है बेटा मार्केट से, स्कैनर, ठीक है ना, एक लेके हम लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वेरी, ठीक है ना, जैसे मैंने फंडामेंटल के टाइम पे भी कराए हैं आपको। ओके, तो हम लोग सीबीएसई के क्वेश्चन करेंगे जैसे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। तब तक ये क्वेश्चन है, बीच में कोई सीबीएसई का आ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो ये वे क्वेश्चन है बेटा जिससे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, कैसे पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारी मैं चीज़ें करने वाला हूँ, तो मिस नहीं करना है बेटा। चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तो आते हैं बेटा कैपिटलाइजेशन मेथड में। पहला मेथड कैपिटलाइजेशन मेथड, यहाँ पे क्या कहता है, ओह सॉरी, यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है ना, यहाँ पे कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चन दे रखे हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। चलो ये भी दिखा देता हूँ, मैं आपको करा ही देता हूँ। कैपिटलाइजेशन मेथड रुके रहो, सुपर प्रॉफिट मेथड के अंदर मैंने 2-4 क्वेश्चन और डाल रखे प्रैक्टिकल, तो करा देता हूँ, आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे कहता है बेटा ए फर्म, ठीक है ना, एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 70,000 रुपये, इंक्लूड एबनॉर्मल प्रॉफिट, याद आया एबनॉर्मल लॉस, ठीक है था, हाँ, तो यहाँ पे 5,000 है। कैपिटल इन्वेस्टेड दे रखा है 5,50,000, NRR 10% दे रखा है। गुडविल निकालनी है बेटा, 4 टाइम्स गुडविल है किसका, सुपर प्रॉफिट मेथड का, यानी ठीक है ना, सुपर प्रॉफिट मेथड का, सुपर प्रॉफिट का सॉरी, ठीक है ना, तो सुपर प्रॉफिट का है तो सुपर प्रॉफिट मेथड ही लग रहा है यहाँ पे, क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टेड वगैरह सारी चीज़ें बोली हुई हैं। तो सुपर प्रॉफिट में कैसे निकालते थे, इससे गुडविल निकालनी है बेटा, याद रखना, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे आओ देख लेते हैं एक बार, इसके आंसर पे चलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कह रहा है बेटा, ये क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके का क्वेश्चन भी पेपर में आ रखा होता है कई बार, तो इसलिए मैंने लिख भी रखा है, ठीक है। देखो बेटा, तो सुपर प्रॉफिट में से सबसे पहला काम बेटा, सबसे पहला काम होता है एवरेज प्रॉफिट निकालना। यहाँ पे निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, डायरेक्ट आपको दे रखा है एवरेज प्रॉफिट 70,000, एबनॉर्मल प्रॉफिट है 5,000, इसका भी कुछ करेंगे बता देता हूँ। एबनॉर्मल प्रॉफिट है बेटा सॉरी क्या बोल रहा हूँ, एवरेज प्रॉफिट है बेटा 70,000, ठीक है ना, तो यहाँ पे 70,000 लिख दिया है। एबनॉर्मल प्रॉफिट बेटा कभी भी प्रॉफिट में ऐड नहीं करते हैं, तो इसमें ऐड कर रखा होगा, ठीक है ना, तो ये मानते हुए इसमें से माइनस कर देंगे। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट निकल गया अपना 65,000, पहला काम। दूसरा, ठीक है, नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं बेटा, कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू NRR डिवाइडेड बाय 100। कैपिटल इन्वेस्टेड कितना दे रखा है 5,50,000, NRR दे रखा है 10%, लो बेटा पुट कर दो, कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू NRR, ये भी आ गया। सुपर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, 65 माइनस 55, 10,000 बेटा। गुडविल कैसे निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज, सुपर प्रॉफिट है 10,000 इंटू नंबर ऑफ परचेज है बेटा 4 टाइम्स बोला था ना क्वेश्चन के अंदर, ये रहा देखो 4 टाइम्स बोला था, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, खत्म। अब चलते हैं आगे की तरफ, एक और क्वेश्चन दे रखा है, ये तो पेपर का ही क्वेश्चन है, चलो मैं करा देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई का बेटा। अभी तक कैपिटलाइजेशन मेथड शुरू नहीं किया हमने, ठीक है ना, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो वो भी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ऑन 1 अप्रैल 2018 बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन के अंदर क्या मांग रहा है, फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट मांग रहा है, ठीक है ना, ओके निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट ऑन 1 अप्रैल 2018 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड एन एसेट्स ऑफ 75,000 इंक्लूडिंग कैश ऑफ 5,000 बेटा, एसेट्स दे रखी है 75,000 की। पार्टनर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 60,000, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूटेड रेस्ट बाकी के रिजर्व हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इफ NRR 10% रेट दे रखा है बेटा, गुडविल एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यू 24,000, गुडविल निकाल के दे रखी है, एंड एट ए 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड बोल रखा है बेटा। सुपर प्रॉफिट के हिसाब से बेटा गुडविल निकाल के दे रखी है, 4 साल टोटल ईयर है 4, ठीक है ना, NRR दे रखा है, और यहाँ पर पूछा गया है एवरेज प्रॉफिट। तो इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आया है, ऐसा ही क्वेश्चन सिमिलर सीबीएसई में आपको देखने को मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लियर है। ऐसा क्वेश्चन आपको उल्टा शुरू करना है बेटा, उल्टा मतलब, ठीक है ना, सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल कैसे निकालते थे, लास्ट वाला पॉइंट बेटा, ठीक है ना, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज करके। क्वेश्चन में गुडविल कितनी दे रखी है 24,000, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रखा है 4 बेटा, तो 24,000 यहाँ नंबर ऑफ परचेज 4 लिख दिया, तो यहाँ से सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा बेटा, 4 को नीचे ले जाओ, सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा 6,000 रुपये, इतना क्लियर है।
उससे पहला स्टेप क्या होता है, गुडविल से पहला स्टेप होता है बेटा सुपर प्रॉफिट का। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करके। तो सुपर प्रॉफिट क्वेश्चन में निकाल लिया है हमने, ऊपर 6000 पुट कर दो। नॉर्मल प्रॉफिट क्वेश्चन में है नहीं, तो नॉर्मल प्रॉफिट अब उससे पहले स्टेप में निकलता था, तो निकाल लेते हैं बेटा कैपिटल इन्वेस्टेड इंटू NRR डिवाइडेड बाय 100 करके। कैपिटल इन्वेस्टेड क्वेश्चन में दे नहीं रखी है, तो मैंने आपको बताया था कैपिटल इन्वेस्टेड निकालने का तरीका होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। लायबिलिटीज के बारे में कुछ बोल नहीं रखा है, तो जो एसेट्स है वही आपकी क्या हो जाएगी बेटा, तो कहना है कैपिटल हो जाएगी 75,000। तो कैपिटल इन्वेस्टेड कितनी होगी 75, रेट दे रखा है NRR का 10%, 7500। तो नॉर्मल प्रॉफिट पुट कर दो बेटा 7500, यहाँ से एवरेज प्रॉफिट निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे, ठीक है ना, इसको उधर ले जाओ बेटा, प्लस का हो जाएगा 6000 प्लस 7500 बेटा 13500 एवरेज प्रॉफिट। इस तरह का क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है। ओके, नेक्स्ट है बेटा, अब हम पहुंच चुके हैं कैपिटलाइजेशन मेथड पे। अब आ चुके हैं बेटा फर्स्ट मेथड एवरेज प्रॉफिट डन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन डन। वेटेड एवरेज प्रॉफिट डन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन डन, ठीक है ना। सुपर प्रॉफिट मेथड डन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन कई सारे डन बेटा, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा, यहाँ आ जाते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड के दो पार्ट थे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। पहले पढ़ेंगे कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के ऊपर क्वेश्चन, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाऊंगा, वो आपको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के ऊपर होगा। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट के अंदर क्या होता है बेटा, देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है, ये कहता है एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 72, NRR दे रखा है 10%, एसेट्स दे रखा है एंड लायबिलिटी दे रखा है। इसको देख के लग रहा है कि कैपिटल निकलवाना चाहता है ना, और एवरेज प्रॉफिट पूछ रहा है बेटा, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में 4 स्टेप होते हैं बेटा, यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जो थी मैंने वो लिख ली गिवन। तो पहला स्टेप होता था एवरेज प्रॉफिट निकालने का, एवरेज प्रॉफिट निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन में दे रखी थी, डायरेक्ट लिख लिया। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता था एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय NRR। एवरेज प्रॉफिट है क्वेश्चन में 72,000 डिवाइडेड बाय NRR है 10%, तो ये आ जाएगा 7,20,000। थर्ड स्टेप होता था कैपिटल निकालने का, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके निकाल लो बेटा, तो 5,70,000। नेक्स्ट आता है गुडविल निकालने का, गुडविल निकालने का तरीका है स्टेप नंबर 2 में से 3 माइनस करो, 720 माइनस 570 बेटा 1.5 लाख आ गया। ठीक है ना। सेम क्वेश्चन बेटा आपको निकालना है, ये मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ, सेम क्वेश्चन जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 8 दिया है सेम निकालना है। ठीक है ना। मेथड बस आपको कौन सा यूज करना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, और इसके फॉर्मूले मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। यहाँ पर कर लेते हैं बेटा अपनी क्लास खत्म। आज मैंने आपको एकदम से एक्सट्रीम इंपॉर्टेंट क्लास करा दी है बेटा, जिसके अंदर गुडविल क्या होता है और गुडविल के सारे मेथड और एक चार्ट बना के मैंने आपको ब्यूटीफुल तरीके से दे दिया। इसको लिख लो, ठीक है ना। और अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दिया करो बेटा, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। और इतना ही नहीं, नेक्स्ट पार्ट जरूर देख लो, क्योंकि इसमें मैं कराने वाला हूँ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो कि पेपर में हमेशा मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, वो पेपर के लिए वहीं से ज़्यादातर पेपर में आता है। क्लियर है। चलो बेटा आज के लिए इतना ही, बाय।